दोस्तों, क्या आप भी जिंदगी की इस अंतहीन दौड़ में थक चुके हैं? रोज सुबह उठना वही भागदौड़, वही तनाव, और रात को ये सोचना कि आखिर ये सब किस लिए? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है, अगर आप भी शोर से भरी इस दुनिया में एक पल की खामोशी और सुकून ढूंढ रहे हैं, तो यकीन मानिए आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज मैं किसी किताब के बारे में बात नहीं करने वाला, बल्कि एक ऐसे आईने के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें शायद आपको अपनी जिंदगी का असली मतलब दिख जाए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सफलता पाने की सारी जद्दोजहद व्यर्थ है? क्या हो अगर असली शक्ति जीतने में नहीं बल्कि हार मान लेने में हो? सुनने में अजीब लगता है ना? यही वो झटका है जो हजारों साल पहले लिखी एक किताब ताओ ते चिंग आज भी देती है। ये किताब आपसे कहती है कि आप जिसे जिंदगी समझ रहे हैं वो तो बस एक दौड़ है। असली जिंदगी तो उस ठहराव में है, उस खामोशी में है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से बात करेगी। ये आपके उन सभी विश्वासों को तोड़ देगी जिन्हें आप अब तक सच मानते आए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस किताब को लिखने वाले थे लाओ त्से, कोई राजा महाराजा नहीं, कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि एक साधारण सा लाइब्रेरियन जो चीन की किसी पुरानी लाइब्रेरी में गुमनामी की जिंदगी जीता था। लेकिन उस खामोश इंसान के अंदर विचारों का एक ऐसा समंदर था जिसकी लहरें आज 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया को छू रही है। ताओ ते चिंग कोई कहानी या उपदेशों की किताब नहीं है, ये तो बस 41 छोटी छोटी कविताएं, कुछ पन्नों की एक पतली सी किताब जिसे पढ़ने में शायद 1 घंटा लगे, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये आपको कुछ करने के लिए नहीं कहती, बल्कि सब कुछ ना करने की कला सिखाती है। ये सिखाती है कि बहते पानी की तरह कैसे बने जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, जिसे कोई चट्टान रोक नहीं सकती। अगर आप हिम्मत कर सकते हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करने की, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए। सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी में सुकून का क्या मतलब है। लेसन 1 ताओ सब कुछ और कुछ भी नहीं। हमारी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे हम सब कुछ समझना चाहते हैं, हर चीज पर एक लेबल लगाना चाहते हैं, उसे एक डब्बे में बंद करना चाहते हैं। सफलता का फार्मूला क्या है? एक खुशहाल रिश्ते का राज क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? हम जवाबों के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिस दिन हम सब कुछ समझ लेंगे उस दिन हम जिंदगी को नियंत्रित कर लेंगे और फिर हमें कोई दुख नहीं छू पाएगा। ये हमारे मन की सबसे गहरी इच्छा है, नियंत्रण पाने की इच्छा। और यहीं पर ताओ ते चिंग एक ऐसा जवाब देती है जो हमारे दिमाग को सुनकर देता है। वो कहती है जिसे समझा जा सकता है। वो ताव नहीं, ताओ क्या है? वो परम शक्ति, वह ब्रह्मांड का संगीत, वो अदृश्य धागा जो हर चीज को एक साथ पिरोए हुए है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और यकीनन समझ तो बिल्कुल नहीं सकते। ये सुनकर मन में एक बेचैनी होती है, एक घबराहट। अगर हम उसे समझ ही नहीं सकते जो सब कुछ चला रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा जीवन तो अनिश्चितता में डूब जाएगा। लेकिन लाओ से कहते हैं यही तो असली आजादी है। सोच कर देखिए, एक नदी जो पहाड़ों से निकलती है, क्या उसके पास कोई नक्शा होता है? क्या वो हर मोड़ पर रुक कर पूछती है कि समंदर कहाँ है? नहीं, वह बस बहती है। उसे समंदर की तरफ एक अनजाना अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। यही खिंचाव ताव है। नदी पहाड़ों से लड़ती नहीं, वह उनके किनारे से अपना रास्ता बना लेती है। वो पत्थरों को हटाने की कोशिश नहीं करती, वो उनके ऊपर से बह जाती है। वो बस अपने स्वभाव में रहती है, बहने के स्वभाव में, और बिना किसी कोशिश, बिना किसी नक्शे के वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या आप हर पल नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश नहीं कर रहे? करियर, रिश्ते, सेहत, हर चीज को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से ब्रह्मांड की विशाल योजना को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। ताओ कहता है नियंत्रण छोड़ दो समझने की, जिद छोड़ दो इस पल में जियो। पूरी तरह से उस आंतरिक आवाज पर भरोसा करो जो तुम्हें रास्ता दिखा रही है। ठीक वैसे ही जैसे नदी को समंदर का रास्ता पता होता है, ये डर लगता है क्योंकि हमें नियंत्रण छोड़ने से डर लगता है। लेकिन जिस पल आप ये हिम्मत करते हैं, उसी पल आप पाते हैं कि आप डूब नहीं रहे बल्कि तैर रहे हैं। आप जिंदगी के साथ लड़ नहीं रहे बल्कि उसके साथ नाच रहे हैं। यही ताओ का अनुभव है, कुछ ना समझना पर सब कुछ महसूस करना। लेसन 2 व बिना कोशिश की कोशिश। आज की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मेहनत करो और मेहनत करो, लड़ो, जीतो, आगे बढ़ो। जो रुक गया वो पीछे रह गया। हमें सिखाया जाता है कि सफलता पसीने और संघर्ष से मिलती है। हमें हर चीज में जबरदस्ती
जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो उसे बचाने के लिए जबरदस्ती करो। अगर करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो और ज्यादा घंटे काम करो। अगर मन शांत नहीं है तो ध्यान करने के लिए भी जबरदस्ती करो। हम लगातार एक जंग लड़ रहे हैं, अपने हालात से, दूसरों से और सबसे ज्यादा खुद से। इस लगातार संघर्ष का नतीजा क्या है? तनाव, थकावट और एक गहरी निराशा। और इसी निराशा के बीच ताओ ते चिंग एक ऐसा विचार सामने रखती है जो किसी चमत्कार जैसा लगता है। ववे इसका सीधा सा मतलब है बिना कोशिश के काम करना या कुछ ना करके सब कुछ कर लेना। ये सुनकर दिमाग चकरा जाता है। ये आलस का उपदेश नहीं है, बल्कि ये काम करने का सबसे कुशल और शक्तिशाली तरीका है। इसे समझने के लिए जंगल में चलते हैं। एक तरफ एक विशाल मजबूत ओक का पेड़ खड़ा है जो अपनी ताकत पर इतराता है। दूसरी तरफ एक पतला नाजुक सा दिखने वाला बांस का पेड़ है। एक रात भयंकर तूफान आता है। ओक का पेड़ अपनी पूरी ताकत से हवा का सामना करता है। वो झुकने से इनकार कर देता है, वो लड़ता है और आखिर में टूट कर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बांस का पेड़ क्या करता है? वो लड़ता नहीं। जैसे ही हवा का झोंका आता है वो जमीन तक झुक जाता है, हवा को अपने ऊपर से गुजर जाने देता है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो बस हालात के साथ तालमेल बिठा लेता है। जब तूफान गुजर जाता है तो बांस का पेड़ वापस सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसने जीता? जिसने लड़ा या जिसने बहने दिया, यही वो वही है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं, आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, नतीजा रिश्ता और खराब हो जाता है। वो वही कहता है, एक पल के लिए रुको, जबरदस्ती मत करो, सामने वाले की बात को सुनो, उसे समझने की कोशिश करो। आप पाएंगे कि बिना लड़े ही समस्या का हल निकल आया। आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप उस पर दबाव डालते हैं और वो विद्रोही हो जाता है। वो कहता है, दबाव मत डालो, बस उसके लिए एक सही माहौल बनाओ, वो खुद ही सीख जाएगा। वो वे जिंदगी के साथ लड़ने की जगह उसके साथ सुर मिलाने की कला है। ये भरोसा करने की कला है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। ये उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, पानी देता है और फिर धैर्य रखता है। वो हर रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा उगा या नहीं। उसे पता है कि जबरदस्ती करने से पौधा नहीं उगेगा। वो वही आपको चुनौती देता है। क्या आप जिंदगी पर इतना भरोसा कर सकते हैं? क्या आप हर चीज को ठीक करने की अपनी आदत को छोड़ सकते हैं? जिस दिन आप ये कर लेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं तो आपकी जबरदस्ती की वजह से ही थी। लेसन 3 सादगी में शक्ति। जरा अपनी चारों तरफ देखिए। हमारे घर, हमारे फोन, हमारे दिमाग किस चीज से भरे हुए हैं? चीजों से, जानकारी से, इच्छाओं से। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी हम उतने ही ज्यादा खुश होंगे। ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा महंगी गाड़ी, सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स, बैंक में ज्यादा पैसा। हम लगातार ज्यादा के पीछे भाग रहे हैं। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप एक चीज हासिल करते हैं और उसकी खुशी 2 दिन रहती है, फिर आपका मन आपको बताता है कि अब तुम्हें उससे भी बड़ी चीज चाहिए। इस दौर ने हमें दिया क्या है? एक अंतहीन असंतोष। हम चीजों के मालिक नहीं बने, बल्कि चीजें हमारी मालिक बन गई है। हमारी जिंदगी जटिल हो गई है, हमारा मन भारी हो गया है। और इसी शोर के बीच लाओ से एक बहुत ही शांत और गहरी बात कहते हैं, जो सबसे कम है वही सबसे ज्यादा है। वो सादगी का उपदेश देते हैं, लेकिन ये वो सादगी नहीं है जो गरीबी या मजबूरी से आती है। ये वो सादगी है जिसे आप चुनते हैं। एक गहरी समझ के बाद इसे समझने के लिए एक कुम्हार के बनाए घड़े को देखिए। घड़े की असली उपयोगिता किस में है? उसकी मिट्टी में, उसकी डिजाइन में नहीं। घड़े की असली उपयोगिता उसके अंदर की खाली जगह में है। वो खालीपन ही है जो उसे पानी से भरने लायक बनाता है। एक कमरे की कीमत उसकी दीवारों से नहीं, बल्कि उसके अंदर की खाली जगह से होती है, जहां आप रह सकते हैं, जी सकते हैं। अब अपने मन के बारे में सोचिए, क्या वो उस घड़े की तरह है जो पहले से ही कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है? उन कंकड़ों का नाम है चिंता, डर, पछतावा, दूसरों से तुलना, भविष्य की योजनाएं, पुरानी यादें। जब आपका मन इतना भरा हुआ है तो उसमें शांति, खुशी और प्यार के लिए जगह कहाँ बची है? ताओ ते चिंग कहती है, अपने जीवन को, अपने मन को खाली करो। ये सिर्फ भौतिक चीजों को हटाने की बात नहीं है, ये उन इच्छाओं को छोड़ने की बात है जो जरूरी नहीं है। ये उन रिश्तों को अलविदा कहने की बात है जो आपको बोझ लगते हैं। ये उन विचारों को मन से निकालने की बात है जो आपको परेशान करते हैं। सादगी में जीने के लिए हिम्मत चाहिए। ये दुनिया के बहाव के खिलाफ जाने जैसा है। लोग आपको अजीब समझेंगे, लेकिन जब आप इस सफर पर निकलते हैं तो आपको एक ऐसी आजादी और हल्कापन महसूस होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप पाते हैं कि आपको खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी। असली खुशी तो एक कप चाय को शांति से पीने में है, सूरज को डूब
डूबते हुए देखने में है, किसी अपने के साथ बिना कुछ कहे बस बैठे रहने में है सादगी। आपकी जिंदगी से कुछ छीनती नहीं बल्कि वो आपको आपसे मिलवाती है। ये आपको उस असली दौलत का पता देती है जो आपके अंदर ही छुपी हुई है। लेसन फॉर विरोधाभासी सत्य है। सोचिए, एक आदमी है जो जीवन भर मजबूत बनने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ताकत का मतलब है सबसे आगे रहना, कभी ना झुकना, कभी ना टूटना। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक तूफान आता है, एक ऐसा समय जब उसका ये सारा बनाया हुआ मजबूती का ढांचा ढह जाता है। उस वक्त उसे समझ आता है कि जो चीज उसे बचा ले गई वह थी उसकी नम्रता, उसकी झुकने की ताकत। ताचिंग यही कहता है। लाओ से हमें बताते हैं कि जो चीज हमें सबसे कमजोर लगती है वही असल में सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकती है। जैसे पानी, जिसे आप हाथ में पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन वही पानी पत्थरों को काट देता है, चट्टानों को घिस देता है और रास्ते बना देता है। जब हम सख्त होते हैं, अड़े रहते हैं, तब हम टूट सकते हैं, लेकिन जब हम झुकते हैं, अपने भीतर की लचीलापन अपनाते हैं, तब हम बचते हैं, बढ़ते हैं। हमारी सोच उलझ जाती है क्योंकि ये सच्चाई विरोधाभास जैसी लगती है। हम जीत को हमेशा हार के विपरीत मानते हैं, पर ताव कहता है कि कभी कभी हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। माफ कर देना ताकत है, बदला लेना नहीं। पीछे हट जाना समझदारी है, हर बार टकराना नहीं। जब आप किसी बहस में खुद को शांत रखते हैं तो लोग समझते हैं कि आपने हार मान ली, बट अंदर से आप जानते हैं कि आपने अपने गुस्से पर जीत हासिल की है। इस तरह के विरोधाभासी ताओ की असली खूबसूरती है। ये हमें दिखाता है कि सच्चाई कभी एक रंग में नहीं आती। सच्चाई सफेद या काली नहीं बल्कि धूसर होती है। उसमें अंधेरा भी होता है, रोशनी भी, उसमें ताकत भी होती है, कमजोरी भी। जब आप जीवन को इन दोनों पहलुओं से देखना शुरू करते हैं तब आपके अंदर एक गहरा संतुलन पैदा होता है। ताव हमें ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो या कमजोर बन जाओ। ये कहता है कि अपनी ताकत को फिर से परिभाषित करो। अगर तुम्हारे अंदर झुकने की क्षमता है तो तुम्हारे अंदर खड़े होने की भी ताकत है। अगर तुम हार को स्वीकार कर सकते हो तो तुम जीत को भी संभाल सकते हो। यही विरोधाभास का जादू है जो उलझाता है, वही सबसे गहरा सिखाता है। लेसन 5 इच्छाओं का जाल आपने देखा होगा। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, एक गुब्बारा, एक चॉकलेट, एक कहानी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी इच्छाएं भी बड़ी और भारी होती जाती है। अब हमें कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स चाहिए, पर सोचिए क्या ये सब कुछ मिलने के बाद भी हमारा मन शांत होता है? शायद नहीं लाओ। तैसे की बात एकदम साफ है। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी ज्यादा शांति मिलेगी। ये सुनकर मन चौंक जाता है क्योंकि हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि एम्बिशन जरूरी है, ड्रीम बिग करो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत तैयार खड़ी होती है। जैसे एक अंतहीन दौर जिसमें जीतने का कोई अंत ही नहीं है। एक कहानी बहुत गहरी बात कहती है। एक आदमी जंगल में मछली पकड़ता है। सुनहरी मछली, वो मछली बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। आदमी एक एक करके अपनी सारी इच्छाएं मांगता है। शुरू में उसे मजा आता है, लेकिन फिर उसकी इच्छाएं ज्यादा हो जाती है और उसका मन बेचैन हो जाता है। आखिर में वह सब कुछ खो देता है। यही होता है हमारे साथ भी। ताओ ये नहीं कहता कि कुछ मत चाहो, ये कहता है कि इच्छाओं के पीछे मत भागो। जरूरत और लालच में फर्क समझो। जब तुम हर चीज के पीछे भागते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो, लेकिन जब तुम वही अपनाते हो जो तुम्हारे पास है तब एक अलग तरह की खुशी मिलती है। वो खुशी जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। कभी कभी रुक जाना भी एक कला होती है। अपने आसपास देखें, प्रकृति कितनी शांत है। पेड़ चुपचाप बढ़ते हैं, नदियां बिना शोर के बहती हैं। वो कुछ नहीं मांगते लेकिन सब कुछ दे देते हैं। ताओ उसी शांति की ओर बुलाता है, कहता है जिस दिन तुम इच्छाओं के जाल को पहचान लोगे उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। लेसन 6 नेतृत्व की असली कला। अगर आपसे कोई पूछे कि एक अच्छा नेता कौन होता है तो आप शायद कहेंगे जो सबको निर्देश दे, जो सबसे आगे खड़ा हो, जो फैसले ले और सबको बताए कि क्या करना है। लेकिन लाओ त्से की नजर में सबसे अच्छा नेता वो होता है जिसे लोग भूल जाएं। ये बात सुनकर दिमाग चौंकता है। भला कोई ऐसा नेता भी होता है, पर सोचिए आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान जरूर आया होगा। शायद एक टीचर, एक दोस्त, एक सीनियर जिसने आपको कुछ ऐसा सिखा दिया जो आपकी जिंदगी बदल गया। लेकिन उसने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने तुम्हें बदला। ऐसे लोग हमारे जीवन में अक्सर छुपे रहते हैं लेकिन उनका असर सबसे गहरा होता है। ताओ यही कहता है नेतृत्व कोई मंच पर खड़े होकर भाषण देना नहीं है। असली नेतृत्व है दूसरों को अपने अंदर की शक्ति से जुड़ने देना। एक अच्छा नेता किसी पेड़ की तरह होता है जो खुद चुपचाप खड़ा रहता है लेकिन उसकी छाया में दूसरे लोग आराम पाते हैं। उसकी जड़ों से धरती मजबूत होती है। हमारे समाज में नेता वो कहलाता है
जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, लेकिन ताओ कहता है नेता वह है जो सबसे गहरी शांति में हो ऐसा नेता। आदेश नहीं देता, मार्ग दिखाता है। वो अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रेरित करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका ना दिखना। क्या आपने कभी बागबानी देखी है? एक अच्छा बागबान पौधे को खींचता नहीं है कि वो जल्दी बढ़े, वो बस मिट्टी, पानी और धूप का ध्यान रखता है, फिर पौधा खुद ही बढ़ता है। असली नेता भी ऐसा ही होता है। वो जबरदस्ती नहीं करता, बस माहौल बनाता है और लोग खुद ब खुद खिल उठते हैं। ताव हमें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि खुद को बड़ा दिखाने में। जब आप नेतृत्व करना छोड़ देते हैं तब आप असली लीडर बन जाते हैं। जब आप अपनी पहचान पीछे छोड़ देते हैं तब लोग आपकी बातों को अपनाना शुरू करते हैं। यही नेतृत्व की असली कला है, छुप कर चमकना, चुपचाप बदलना। लेसन 7 मृत्यु और जीवन का नृत्य मृत्यु, ये शब्द सुनते ही शरीर सिहर उठता है, चेहरे पर तनाव आ जाता है और दिल एक पल को रुक सा जाता है। शायद इसलिए क्योंकि हमने हमेशा मृत्यु को एक अंत समझा है, एक अंधेरे कुएं की तरह जहां से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन लाओ त्से की आंखों से देखें तो तस्वीर कुछ और ही है। उनके लिए मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि जीवन का ही दूसरा पहलू है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर रात के बाद नया सवेरा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं फिर नए पत्ते उगते हैं, उसी तरह जीवन और मृत्यु एक चक्र है, एक सुंदर नृत्य जहां एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। पर हम इस नृत्य को देखने की बजाय उससे भागते हैं। हम जीवन को जकड़ कर जीते हैं, जैसे कि अगर हमने उसे ढीला छोड़ा तो सब कुछ खो जाएगा। हम हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और मृत्यु जो सबसे बड़ी अनिश्चितता है वो हमें याद दिलाती है कि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। लाओ त्से कहते हैं जो पैदा होता है वो मरेगा और जो मरता है वो फिर किसी ना किसी रूप में जन्म लेगा। ये विचार जितना डरावना लगता है उतना ही आजादी देने वाला भी है। कल्पना कीजिए अगर आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो आप कैसा जीवन जिएंगे। शायद आप हर सुबह को एक तोहफे की तरह देखेंगे। शायद आप उन छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहेंगे जिन्हें अब तक नजरअंदाज करते आए थे। एक कप चाय, किसी का मुस्कुराता चेहरा, किसी अपने की आवाज। जब हमें मालूम होता है कि ये सब हमेशा नहीं रहेगा तभी तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। ताओ का संदेश यही है, मृत्यु से डरो मत, उसे अपने जीवन में जगह दो, उसे याद रखो ताकि जीवन को पूरी तरह जी सको। ये डर हमें सिखाता है कि हम किन चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किन चीजों की हमें सबसे ज्यादा परवाह है। और जब हम मृत्यु को गले लगाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जिंदा होते हैं। इस सबक को समझना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे महसूस करना शुरू करते हैं तो आप एक नई जिंदगी जीने लगते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो बोझ नहीं बल्कि एक उपहार है, एक ऐसा जीवन जो हर पल में गहराई से जिया गया हो। यही है मृत्यु और जीवन का नृत्य, धीमा, सुंदर और पूरी तरह सच्चा। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो मेरे लिए बना है, या मैं बस वही कर रहा हूँ जो समाज ने कहा, जो दूसरों ने किया, जो ट्रेंड में है। ताओ ते चिंग कोई किताब नहीं है जो आप एक बार पढ़कर रख दें। ये एक आईना है जो आपको आपकी असली शक्ल दिखाता है। ये आपको झकझोरती है लेकिन प्यार से ये कहती है, रुको, देखो, सोचो, क्या तुम सच में खुश हो, क्या तुम सच में आजाद हो। ताव का रास्ता सीधा नहीं है, ये बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि ये आपसे कुछ बड़ा मांगता है। ये आपसे कहता है कि अपनी बाहरी जिंदगी को नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलो। ये आपसे कहता है कि अपने डर छोड़ दो। डर अकेले रह जाने का, असफल होने का, गलत साबित हो जाने का। ये कहता है कि इच्छाओं की उस दौड़ से बाहर निकलो जो कभी खत्म नहीं होती। और सबसे मुश्किल बात ये कहता है कि अपने अहंकार को मिटा दो, उस मैं को जो हमेशा सही होना चाहता है, सबसे बड़ा दिखना चाहता है। लेकिन जब आप ये कर लेते हैं तो जो जीवन आपके सामने खुलता है वो पहले से बिल्कुल अलग होता है। वो शांत होता है लेकिन उबाऊ नहीं, वो सरल होता है लेकिन कमजोर नहीं, वो भीतर से मजबूत होता है। क्योंकि अब आप बहाव में जी रहे होते हैं, लड़ाई में नहीं। ताओ आपको सिखाता है कि जिंदगी कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, ये एक संगीत है जिसे महसूस करना है, एक नदी है जिसमें बहना है। और जब आप इस बहाव को अपनाते हैं तो आप पाते हैं कि आप किसी मंजिल पर नहीं बल्कि उसी रास्ते पर खुश है। वो रास्ता ही आपकी मंजिल बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को कहीं छुआ है, अगर किसी एक बात ने भी आपको रुका दिया, सोचने पर मजबूर किया, तो अपने अनुभव को नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। कौन सा सबक आपके लिए सबसे गहरा था? और अगर आपको लगा कि ये बातें किसी और को भी सुननी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि सच्चाई तब और सुंदर हो जाती है जब उसे बांटा जाता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या आप दाव को समझ सकते हैं, असली सवाल ये है क्या आप ताव का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही और
बुक समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।